वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, फूट कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जी हाँ, जब हमारा हृदय विदीर्ण होता है, तब हमारे मन से जो कुछ भी निकलता है वह प्रेरणा स्रोत बन जाता है, क्योंकि वह हृदय की सच्ची भावनाएं होती हैं। बनावटी उसमें कुछ भी नहीं होता है। मालवा के सम्राट भर्तृहरि अपने दरबार में बैठे थे, तभी द्वार पर एक साधु आता है और कहता है, अलख निरंजन। राजा के समक्ष आकर उसने राजा को एक दिव्य फल दिया और कहा कि यह फल महाराज यदि आप खा लेंगे तो आप चिरंजीवी हो जाएंगे। आपका रूप, आपका सौंदर्य, आपकी वीरता, आपकी जवानी सब कुछ स्थिर हो जाएगा। महाराज ने साधु से वह फल लिया और अपनी सबसे प्रिय रानी अंगसेना के पास पहुँचे। भर्तृहरि के दो रानियां थीं, एक पिंगला थी और एक अनंगसेना थी। अनंगसेना जो है 16 वर्ष की बहुत अच्छी सुंदरी, जिसके रूप जाल में राजा फंसे हुए थे और बहुत प्यार करते थे। अपने जीवन से भी बढ़कर वे अनंगसेना को प्यार करते थे। उन्होंने उस फल को अनंगसेना को दे दिया कि महारानी इसे आप खा लीजिए। आप यदि युवती के समान सदैव सुंदर कांतिमय रहेंगी तो मेरा प्यार आपके प्रति और ज़्यादा प्रगाढ़ होगा। यह कहकर राजा चले आए। रानी राजा का जो सारथी था चंद्रचूड़, उससे प्यार करती थी, तो उन्होंने उस फल को सारथी अपने प्रेमी चंद्रचूड़ को दे दिया। चंद्रचूड़ एक गणिका से प्यार करता था जो नगर बधू थी, उसका नाम था रूपरेखा। वह जब शाम को गणिका के पास गया तो उसने सोचा कि इसको फल दे देता हूँ, यह चिर यौवना हो जाएगी। जब वह फल गणिका को मिला तो गणिका ने सोचा कि मैं तो बहुत ही गलत कार्य करती हूँ, कुत्सित कार्य करती हूँ। मेरी रूप और जवानी की स्थिरता से कोई इस देश को लाभ तो होने वाला नहीं है, हमारा तो कार्य ही कुत्सित है। तो क्यों ना प्रजापालक जो राजा भर्तृहरि हैं उनको मैं यह फल दे देती हूँ। इस प्रकार से अगले दिन वह फल पुनः राजा के हाथ में आ गया। राजा ने जब इसकी सच्चाई जानी तो वे बहुत अधिक क्रोधित हुए, बहुत अधिक दुखी हुए और उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र को दे करके घर छोड़ दिया और निकल पड़े। कुछ दूर चले होंगे कि उनको वही साधु, वही सन्यासी फिर मिला। बोला, अलख निरंजन। ये गुरु गोरखनाथ थे, जिनके नाम पर गोरखपुर बना है और इन्हीं का मंदिर वहाँ है। तो उस समय गुरु गोरखनाथ जीवित थे, तो उन्होंने महाराज भर्तृहरि को अपना शिष्य बनाया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस शिष्यत्व से महाराज भर्तृहरि ने क्या पाया और हमने क्या पाया। जी हाँ, ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आज हम जानेंगे कि भर्तृहरि और गुरु गोरखनाथ की साधना से हमको क्या मिला है। तो हम देखते हैं कि महाराज भर्तृहरि जब
मन से टूट गए तो उनको वैराग्य हो गया। उन्होंने वैराग्य शतक लिखा, उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा, क्योंकि उनको श्रृंगार का भी बहुत अच्छा नॉलेज था। और उन्होंने नीति शतक भी लिखा। वह नीति शतक जो हम सबको आज तक प्रेरणा देता आया है। उसके श्लोक हम समय समय पर हर कक्षा में पढ़ते आए हैं। तो आइए नीति शतक यानी जो नीति निर्देशित ज्ञान है उसके कुछ छंदों को हम देखते हैं। राजा भर्तृहरि कहते हैं, ऐशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न ज्ञान है, न तप है, न दान है, वे इस मृत्युलोक में मनुष्य के रूप में तो हैं, लेकिन हैं तो पशु ही। उनका भाग्य श्रेष्ठ पशुओं के समान है, जो घास फूस को न खाते हुए भी जीवित रहते हैं। अगला श्लोक उन्होंने जो नीति शतक में लिखा है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन नपि जीवमानः तद्भाग्य ध्येयम परमम पशूनाम। इसका भी अर्थ है कि हमें ज्ञान, साहित्य, संगीत और कला का यदि नहीं है तो हम पशु के समान ही हैं। अगली बात उन्होंने कही है, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम न हारा न चंद्रोज्जला न स्नानम न विलेपनम न अलंकृता मूर्धजा वाणे का समलंकरोति पुरुषम यो सांस्कृते धारते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। कि मनुष्य को गहने, बाजूबंद जो भी गहने होते हैं वो सुशोभित नहीं करते हैं, न तो चंद्रमा के समान उज्जवल हार सुशोभित करता है, न स्नान सुशोभित करती है, न सुगंधित तेल और सुगंध लगाना ही सुशोभित करता है। उसे तो केवल वाणी ही सुशोभित करती है। उसके मुखारबिंद से जो शब्द निकलते हैं वही हमें मिलते हैं, वही उसकी शोभा है, अच्छे शब्द। फिर कहते हैं कि लभे सिकतासु तैलमपि यत्नः पीडितम विवेच्य मृगा। मानव मतलब यह है कि यदि यत्नपूर्वक पीड़ित किया जाए और निकाला जाए तो बालू से भी तेल निकाला जा सकता है। मृग तृष्णा जो होती है उसमें भी पानी पी सकता है। मृग तृष्णा क्या होती है? जब हम दोपहर को बहुत अधिक गर्मी होती है, सड़क पर निकलते हैं तो लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है। ऐसे ही मरुस्थल में जब हिरन देखता है गर्मी में, धूप में, तो लगता है आगे पानी भरा हुआ है। यही मृग तृष्णा होती है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता है। उसको ढूंढने के लिए मृग आगे भागता रहता है, लेकिन उसे जल नहीं मिलता है। तो मृग तृष्णा में भी पानी पिया जा सकता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है उसको समझाया नहीं जा सकता है। स्वायत्त में एकांत गुणम विधाता, मतलब विधाता ने जो मौन है वह एक गुण दिया है मूर्खता छुपाने के लिए। जब हम विद्वानों की सभा में बैठते हैं तो अपनी मूर्खता को छुपाना अगर हमें है और हमें कुछ नहीं आता है तो हम मौन धारण कर लें, कि मौन भी एक बहुत बड़ा हथियार होता है। कहते हैं कि मौन मूर्खता का ढक्कन है। जब तक हम मौन रहेंगे हमारी मूर्खता प्रकट नहीं होगी
और जब हम बोलेंगे तो हमारे अंदर क्या है यह सारे संसार के सामने, सारे श्रोताओं के सामने प्रकट हो जाता है। जैसे गंगा स्वर्ग से उतर करके भगवान शिव के मस्तक पर आती है, फिर वह हिमालय की जटाओं में जाती है, फिर वह पृथ्वी पर आती है और फिर वह समुद्र में चली जाती है। यानी जब हम पतित होने लगते हैं, भ्रष्ट होने लगते हैं, हमारे कर्म खराब होने लगते हैं, तो गंगा के समान ही ऊपर से स्वर्ग से उतर करके धरती पर फिर समुद्र में समा जाते हैं। अग्नि को पानी से निवारण किया जा सकता है, धूप को छाते से निवारण किया जा सकता है, हाथी को अंकुश से बस में किया जा सकता है, भैंसे को लाठी से बस में किया जा सकता है, रोग को दवाई से बस में किया जाता है, लेकिन मूर्ख को ठीक करने की कोई औषधि नहीं है। मूर्ख का मतलब है कि अधूरा ज्ञान, कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अधूरा ज्ञान जब होता है और पूरा ज्ञान हम लेना ही नहीं चाहते हैं, तो यह एक मूर्ख की ही स्थिति है कि हम ज्ञान को पाकर भी उसको त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा और उसमें 700 श्लोक हैं और पूरी नीति शतक ज्ञान से भरी हुई है। ज्ञान गंगा में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।